इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मां के अंत के बारे में, नव दुर्गा के अंतिम स्वरूप, नवे स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री के बारे में। आपको फिर से बता दूं कि आज वैसे तो नवरात्रि का 10वां दिन है, लेकिन प्रतिपदा की वृद्धि हो जाने की वजह से 10वां दिन होने के बावजूद चूंकि तिथि नवमी की है, इसीलिए आज नवमी तिथि मनाई जाएगी और आज मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाएगी। चाल चक्र में क्या खास है आपके लिए, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करने वाले हैं नव दुर्गा के नवे स्वरूप के बारे में, यानी कि मां सिद्धिदात्री के बारे में। कैसे मां की पूजा की जाएगी इस बारे में, राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी और आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। तो मां के नवे स्वरूप के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल नवमी। आज की तिथि है आश्विन शुक्ल नवमी। आज का नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, ये भी आज हम जान पाएंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, ये समय होगा सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि के नवमी तिथि का महत्व क्या है और क्यों इसको इतना विशेष मानते हैं, क्यों इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है और नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की उपासना करने का अर्थ यह है कि ये स्वरूप मां का पूर्ण स्वरूप है, ये स्वरूप देवी का पूर्ण स्वरूप है। ऐसा मानते हैं कि आज अगर आप उपासना करें, केवल नवमी के दिन मां की उपासना करें, तो संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल आपको प्राप्त होगा। अगर आज केवल आप मां की उपासना करें, अगर आज आप केवल नवमी तिथि की उपासना करें, तो आपको संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल प्राप्त होगा। महानवमी पर शक्ति की पूजा भी की जाती है। आज के दिन को महानवमी कहा जाता है, सामान्य नवमी नहीं कहते। और आज के दिन शक्ति की पूजा की जाती है। ऐसा मानते हैं कि महानवमी की पूजा करने से निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। महानवमी के दिन एक तरफ मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और दूसरी तरफ महासरस्वती की पूजा भी होती है। आज के दिन इसको करने से अद्भुत विद्या और बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। महानवमी के दिन कुछ विशेष तरह के प्रयोग किए जाते हैं, जिनको करने से विशेष तरह की मनोकामनाएं भी पूरी की जा सकती हैं। यानी आज के दिन न केवल आप महासरस्वती की कृपा पा सकते हैं, न केवल मां सिद्धिदात्री की कृपा पा सकते हैं, बल्कि कुछ विशेष तरह की मनोकामनाओं को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के दिन हवन का विधान है। आज के दिन नवरात्रि को संपूर्ण करने के लिए हवन किया जाता है और हवन करने से नवरात्रि का फल संपूर्ण होता है, साथ ही साथ अद्भुत शक्ति की प्राप्ति भी होती है। यानी आज का दिन 3 लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक, महानवमी है, आज के दिन शक्ति पूजा होती है। भगवान राम ने राम की शक्ति पूजा की थी दशहरे के दिन रावण को परास्त करने के लिए। दूसरा, आज के दिन ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की पूजा की जाती है। और आज के दिन कुछ विशेष और महाप्रयोग किए जाते हैं, जिनको करने से तमाम कामनाएं पूरी होती हैं और अद्भुत शक्ति की प्राप्ति भी अवश्य होती है।
तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो नवरात्रि का अंतिम दिन है, माँ का अंतिम स्वरूप है, इंपॉर्टेंट बहुत है। और इसके अलावा विशेष विशेष तरह के वरदान भी आज के दिन मिलते हैं जो कि काफी खास हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है और ये किस तरह का वरदान देती हैं, ये जानना भी बहुत आवश्यक है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नव दुर्गा में मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अंतिम स्वरूप है और नवा स्वरूप है। नव दुर्गा में मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अंतिम है और नवा है। अंतिम स्वरूप है और नवा स्वरूप है। ये समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली हैं, इसीलिए इनका नाम सिद्धिदात्री है। जो सिद्धियों को दे वो सिद्धिदात्री है, इसीलिए इनका नाम सिद्धिदात्री मां कहा जाता है। कमल के पुष्प पर विराजमान है। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। चित्र आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। चतुर्भुजधारी हैं और चारों ही भुजाओं में अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। और आज का दिन महत्वपूर्ण है। नवमी तिथि है आज की, इसलिए आज के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों का फल प्राप्त हो जाता है। आज का दिन ऐसा दिन है कि एक तो नवरात्रि का अंतिम दिन है, सारे दिनों का फल आज के दिन में समाहित है। दूसरा, मां सिद्धिदात्री के अंदर सारी देवियों का अंश भी समाहित है। जो बाकी 8 देवियां हैं उन सबका अंश होने की वजह से मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से आपको समस्त देवियों की पूजा उपासना का फल प्राप्त होता है। अब ये जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री की उपासना से कैसे वरदान मिलते हैं। देखिए, अगर आप आज मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे तो आपको कैसे वरदान मिलेंगे। नवमी तिथि यानी आज की तिथि वास्तव में नवरात्रि का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली तिथि है। आज की तिथि नवरात्रि का संपूर्ण फल प्रदान करती है और इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन हर तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। चाहे वो कैसी भी मानसिक समस्या हो, चाहे वो कैसी भी शारीरिक समस्या हो, उसके संस्कार भोग में कमी आ सकती है, उससे बहुत हद तक आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे सकती है। धन और संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है। आपको धन की और संपन्नता की प्राप्ति भी अवश्य ही हो सकती है। साथ ही साथ आप बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। यानी आज के दिन पूजा उपासना करने से आप एक तो संपूर्ण नवरात्रि का फल पाएंगे, हर तरह की मानसिक शारीरिक बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे, हर तरह के आरोग्य की, हर तरह के बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिनसे नवरात्रि छूट गई है वो चिंता ना करें, वो आज के दिन ही अगर पूजा करें तब भी नवरात्रि का संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त होगा। उनकी तमाम कामनाएं पूरी होंगी, तमाम मुश्किलें जीवन की दूर होंगी। अब सवाल ये है कि आज आखिर कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा। आज के दिन मां की उपासना का तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे इनकी पूजा। मां के समक्ष दीपक जलाएं, घी का या तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। मां को 9 कमल के फूल अर्पित करें, और 9 कमल के फूल अगर नहीं हैं तो एक ही से काम चला सकते हैं, 9 बार अर्पित कर दें। इसके बाद मां को 9 तरह के खाद्य पदार्थ अर्पित करें। 9 तरह के खाद्य पदार्थ नहीं है तो एक तरह के खाद्य पदार्थ से भी काम चलेगा, अन्यथा लोग 9 तरह के फल, 9 तरह की मिठाइयां आदि अर्पित करते हैं। 9 तरह की चीजें मां को अर्पित की जाती हैं। इसके बाद मां के मंत्र का जप किया जाता है, और मां का मंत्र है ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद जप करने के बाद जो आपकी प्रार्थना है, धन की प्रार्थना है धन की, शरीर की प्रार्थना है शरीर की, जीवन की प्रार्थना है जीवन की, वो प्रार्थना आपको करनी होगी। और करने के बाद जो आपने फूल अर्पित किए थे इनको लाल वस्त्र में लपेट दें।
इन कमल के फूलों को 9 है तो 9 को ही, नहीं तो 1 है तो 1 को लाल वस्त्र में लपेट लें और इसको अपने पास रख लें। पहले आपको आज निर्धनों को भोजन कराना है। आज नवमी तिथि के दिन निर्धनों को भोजन कराना विशेष शुभ होता है, विशेष बेहतर होता है। तो आज निर्धनों को भोजन जरूर कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें, इसके बाद स्वयं आहार ग्रहण करें। और आज के दिन निर्धनों को भोजन कराना विशेष शुभ होता है, विशेष कल्याणकारी होता है। महानवमी की तिथि है तो आज के दिन निर्धनों को भोजन जरूर कराएं। और भोजन कराने के बाद जिन लोगों ने अष्टमी का व्रत रखा है उनका तो व्रत समाप्त हो गया। जिन लोगों ने नवमी का व्रत रखा है वो कल अपने व्रत का पारायण करेंगे। कल दशहरा है, कल के दिन अपने व्रत को समाप्त करेंगे। नवमी के दिन हवन होता है, घर घर में हवन होता है। लोग हवन करते ही हैं नवरात्रि को संपूर्ण करने के लिए। तो आज के दिन देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आखिर हवन कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा आज के दिन हवन करने का? हवन कुंड में लकड़ी जलाइए। हवन कुंड ले लें, उसमें लकड़ी जला लें। आम की लकड़ी हो तो बड़ा अच्छा है। हवन कुंड में पहले लकड़ी जलाएं और जब लकड़ी जल जाए तो पहले 5 बार घी की आहुतियां देंगे। 5 बार, 1 2 ऐसे करके 5 बार पहले घी की आहुति देंगे। फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। आप चाहें तो गायत्री मंत्र से हवन कर लें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इससे हवन कर ले। नहीं तो ओम दुंग दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुंग दुर्गाय नमः से हवन कर लें। 108 बार हवन सामग्री से आहुति दें और हवन की समाप्ति के बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करें। जब हवन समाप्त हो जाए तब देवी से प्रार्थना करें कि देवी कृपा करें, देवी आशीर्वाद दें, देवी दया करें। ये प्रार्थना करने से हवन संपूर्ण होगा। और आज के दिन वैसे भी हवन करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हवन करने के 2 मुख्य फायदे होते हैं। पहला ये कि नवरात्रि संपूर्ण हो जाती है, नवरात्रि का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। और नवमी के दिन हवन करने से ऐसा मानते हैं कि जीवन की तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज नवरात्रि की अंतिम तिथि है और मैं फिर निवेदन कर दूं कि जिन लोगों ने नवरात्रि में पूजा उपासना नहीं की है वो कम से कम 3 काम आज जरूर करेंगे। पहला, देवी की पूजा करेंगे निश्चित रूप से। दूसरा, हवन करेंगे। और तीसरा, कन्याओं को, निर्धनों को भोजन कराएंगे। अगर ये 3 काम आज के दिन किए जाएं तो संपूर्ण नवरात्रि का सुंदर फल आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन की तमाम मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मुंबई से पुष्पा हैं, उनसे बात करते हैं। पुष्पा जी बताइए। अरे वो हमारे वो गांव में जमीन है, वो हमारे नाम पे नहीं हो रही है कि वो बहुत पुराना, कि वो 60 साल पहले की है। वो हमारे नाम जन्म की तारीख पता है? हाँ, मेरी जन्म तारीख है 71 4। तारीख बताइए, तारीख। वो 10 4 वो 71। 10 अप्रैल 71। समय बताइए। वो 2:28 पे दोपहर में। वो पूनम, वो वैसाखी पूनम का रात का जन्म है। कहाँ पे जन्म हुआ है? वो गांव में, राजस्थान में हुआ। जिला क्या है? राजसमंद। अब पूछिए क्या सवाल है। जमीन आपकी आपके पक्ष में नहीं हो पा रही है? हाँ, हमारे नाम पे नहीं हो रही है। बहुत कोशिश करने के बाद वो ससुरा जी के पिताजी के नाम पे है, उनका वो दूसरे वाले भाई के नाम पे है, उनका लड़के नाम पे नहीं करके दे रहे। कुंडली आपकी जो हमारे पास बन रही है वो मकर लग्न की बन रही है। राशि आपकी कन्या बन रही है। संपत्ति का जो स्वामी है मंगल नामक ग्रह, वो विवादास्पद खाने में बैठा हुआ है। यानी बिना झंझट के ये मामला निपटेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। और अभी आपकी दशा चल रही है बृहस्पति की महादशा में, राहु की अंतरदशा। तो बुद्धिमानी यही कहती है कि अभी इस मामले को सुलझाने की कोशिश मत करिए। अभी ये मामला सिवाय उलझने के और कहीं नहीं जा रहा है। अगले साल जून के बाद
जून 2017 के बाद अगर कोशिश की जाए तो ये मामला सुलझ सकता है, ये मामला आपके पक्ष में आ सकता है। तब तक हमें वेट करना चाहिए, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। उसके बाद से मुझे लगता है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगले साल जून के बाद से ही चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो अगले साल जून के बाद ही इनको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। तो तब तक के लिए इंतजार करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासतौर से अगर पेट में कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, उस मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। सुबह शाम दोनों समय ज्यादा कुछ नहीं करना है। हनुमान चालीसा का प्रेम पूर्वक पाठ करिए, एक बार सवेरे एक बार शाम को हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, उससे आपको लाभ होगा। और एक पन्ना बनवा के अगर आप पहन लें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो मुझे लगता है उससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अनीता हैं महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। अनीता बताइए। जी महाराज प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मैं नेपाल से हूँ लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। मेरा जन्म महाराष्ट्र चंद्रपुर में हुआ है। जी जी। और बचपन में ही माता पिता का सुख मुझे अभी तक नहीं मिला, मतलब बोल सकते। और मैं जब 19 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। आपको अपने जन्म की तारीख पता है? मेरा जन्म तारीख है 8 अगस्त 1987। समय? समय नहीं मालूम, सुबह का समय है, धूप निकल चुका था। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। कहाँ पे जन्म हुआ है? चंद्रपुर, महाराष्ट्र चंद्रपुर। अब पूछे सवाल क्या है? सवाल ये है, लाइफ तो थोड़ी बहुत इधर से उधर, कभी कुछ ठीक नहीं। अब जैसे कि पढ़ाई भी मेरी बराबर नहीं हुई। जैसे 10वीं हुआ, जैसे तैसे 10वीं निकाले वैसे शादी करवा दिए। फिर उसके बाद 12वीं मैंने अपना करस्पॉन्डिंग से किया और उस समय मेरी शादी हो गई। और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मुझे संतान प्राप्ति नहीं है। और पति के साथ मेरा मतलब उतने अच्छे बातें ही नहीं होती है। कुंडली जो आपकी बनती है हमारे पास, वो कर्क लग्न की बनती है, राशि आपकी मकर बनती है। कर्क लग्न की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल होता है और मंगल इस कुंडली में अस्त हो जाने की वजह से जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जीवन का जो बेहतरी होने का रास्ता है ना, वो मंगल ने खुद अकेले ही बंद कर दिया है। इसी वजह से संतान सुख नहीं मिल सका अब तक, इसी वजह से शिक्षा पूरी नहीं हो पाई और इसी वजह से बचपन से ही अकेले चलना पड़ा। वो प्रॉब्लम मंगल की वजह से इस कुंडली में ज़रूर दिखाई देती है। अगर हम मंगल को बेहतर करें, अगर हम मंगल को बैलेंस करें, तो मुझे लगता है इस कुंडली की मुश्किलें दूर हो सकती हैं, इस कुंडली की तमाम समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। हालांकि अगर हम दशाओं के हिसाब से आपको बताएं तो आपकी वर्तमान महादशा राहु की महादशा है और आपकी अंतरदशा बुध की अभी अभी शुरू हुई है। तो बुध तुलनात्मक रूप से ठीक जाएगा आपका, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन जीवन का जो बेटरमेंट होता दिख रहा है वो अगले साल के मई के महीने से दिखाई दे रहा है। मई के बाद से आपका जीवन ठीक है। अभी के लिए 2 काम करिए। एक तो भगवान शिव की उपासना करिए, जितना शिव जी की उपासना करें उतना ही अच्छा होगा। नमः शिवाय का जप किया जाए, रोज सुबह जितना जप सकें, रोज शाम को जितना जप सकें। और साथ ही साथ एक मूंगा बनवा लें, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। मंगलवार की प्रातः धारण करने से आपकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो एक मूंगा पहन लें, शिव जी की उपासना करें, आने वाला वक्त बेहतर है और 2017 की शुरुआत के साथ ही आपकी तमाम मुश्किलें मुझे हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में किन विषयों पर बात करेंगे, आइए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को किस रंग के इस्तेमाल से आज शुभ बनाएंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया था मां सिद्धिदात्री के बारे में, नवमी तिथि के बारे में और आज के हवन के विधान के बारे में। अब हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आज आपके दिन का हाल क्या है, कौन सा रंग आज आपके दिन को शुभ बनाएगा,
आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे, ये तमाम बातें आपको समझाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अब ये जान लेते हैं कि मेष राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, दूर की यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ सेहत में उतार चढ़ाव भी दिख सकता है। सेहत में उतार चढ़ाव की संभावना भी बन सकती है। पुराना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। अगर कोशिश की जाए तो पुराना फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा तकरीबन 71%। वृष राशि, संतान को लेकर मन में तमाम चिंताएं दिखाई दे रही हैं। संतान को लेकर तमाम चिंता हो सकती है। किसी मित्र के साथ बेवजह विवाद भी हो सकता है, लेकिन इन झगड़े झंझट के दौरान आपको धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। अचानक धन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो होगा हरा और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, परिवार में मतभेद की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। परिवार में मतभेद के योग बने हुए हैं, मतभेद हो सकता है। नौकरी में दबाव बढ़ सकता है, नौकरी में प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठंडक की समस्या पर, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोल्ड कफ की समस्या इस समय परेशान कर सकती है मौसम के बदलने के दौरान। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा तकरीबन 81%। कर्क राशि, कोई बड़ा काम आप शुरू कर सकते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत हो सकती है। आपको सम्मान की और उपहार की प्राप्ति भी हो सकती है। कारोबार में आपकी व्यस्तता भी लगातार दिख पा रही है, लगातार दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा तकरीबन 90%। सिंह राशि, नौकरी में काम का बोझ बढ़ता हुआ दिख रहा है। संतान के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। हालांकि आकस्मिक धन की प्राप्ति के साथ आपके जीवन की मुश्किलें दूर होती चली जाएंगी। शुभ रंग इसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा तकरीबन 72%। कन्या राशि, आज काफी दौड़ भाग करनी पड़ सकती है आपको। आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है। धन का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। धन का खर्च थोड़ा परेशान करेगा, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 55%। तुला राशि, अगर अविवाहित हैं तो आपके विवाह तय होने का योग बनता है। नए व्यवसाय की शुरुआत भी इस दौर में हो सकती है। अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आपका रुका हुआ काम भी इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 73%। वृश्चिक राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, पैसे बढ़ सकते हैं, खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा तकरीबन 82%। धनु राशि, सेहत आपको परेशान कर सकती है। चोट या दुर्घटना की संभावना के प्रति सचेत रहें। चोट या दुर्घटना की संभावना बन रही है। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, जीवन में सफलता का नया मौका मिलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा में, प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
संतान प्राप्ति का सुंदर योग भी लगातार बनता हुआ चला जा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 82%। कुंभ राशि, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने के संकेत हैं। कारोबार में या नौकरी में व्यर्थ का विवाद हो सकता है, ध्यान रखें। अगर कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो उसमें कोई महिला आपकी सहायता करेगी, आपके लिए मददगार होगी, ऐसा भी लग रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, परिवार में तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। यात्रा पर न जाएं, यात्रा करना लाभदायक नहीं होगा और आंखों की समस्या से भी इस समय बचाव करें तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 76%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सीमा है दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सीमा बताइए। पंडित जी नमस्कार जी पंडित जी, मेरे को एक सवाल पूछना है। मेरे को ना सेकंड मैरिज के बारे में पूछना है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 75 और टाइम नहीं पता मुझे रात का। तारीख तो बता दीजिए। 75 और 3 मार्च। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5 वैसे रात का बताते, टाइम नहीं पता है। अच्छा, कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में हुआ है। 1 से 9 के बीच में संख्या बताई। 5। हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरे को सेकंड मैरिज का पूछना है। अभी जो भी ट्राई करते हैं मना कर देते हैं सब जने, और मेरी एक बेटी है 13 साल की। देखो ऐसा है, आपकी जो कुंडली हमारे पास सूर्य लग्न बनता है, सूर्य लग्न आपका कुंभ लग्न है, चंद्र लग्न आपका वृश्चिक लग्न है। दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो इस कुंडली में सेकंड मैरिज होने का जो समय है उसमें अभी वक्त है। सेकेंड मैरिज आपकी अगले साल होने की संभावना बनती है, 2017 के आखिर में या 2018 की शुरुआत में। ये सेकेंड मैरिज आपकी अपनी इच्छा से होगी, किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ, तकरीबन प्रेम विवाह जैसा ही कुछ होगा। और सेकेंड मैरिज जब भी आपकी होगी 17 के आखिर में 18 की शुरुआत में, ये सक्सेसफुल होगी, ये सफल होगी। इसमें चिंता करने की कोई खास आवश्यकता नहीं दिखाई देती। दूसरा ये है कि प्रातः और सायंकाल दोनों समय आपको उपाय करने चाहिए। एक तो सुबह शाम दोनों समय आपको भगवान शिव का मंत्र जपना चाहिए, नमः शिवाय। चंद्रमा नीच का है, तो चंद्रमा नीच का होता है ना, तो मन की बड़ी परीक्षाएं होती हैं, मन बड़ा परेशान होता है, मन की बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो मन आपका बेहतर रहे, मन आपका मजबूत रहे और आपकी मानसिक मुश्किलें दूर हो जाएं, इसके लिए सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें। और एक मोती बनवा लें, एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को आप धारण करें। तो नमः शिवाय का जप करें और चंद्रमा के लिए मोती एक धारण करें, उससे आपकी मुश्किल हल होगी। भविष्य आपका उज्जवल है, चिंता ना करें, आपका अपना करियर भी होगा और उस करियर में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी है जी। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी दरअसल मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए थी। महाकाली माता की जो पूजा है वो कैसे करते हैं, जरा उनकी पूजा विधि के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए था। सबसे पहले बता दूं कि महाकाली की पूजा 2 तरीके से की जाती है। महाकाली की एक पूजा तंत्रोक्त पूजा है, एक पूजा तंत्र की पूजा है। तो तंत्र की पूजा बताना यहाँ पर संभव नहीं है और उसका सिस्टम हम आपको नहीं बता सकते, वो गोपनीय मामला है। लेकिन सामान्य रूप से अगर माता महाकाली की पूजा की जाए तो माता महाकाली की पूजा सुबह शाम दोनों वेला की जा सकती है। हालांकि शाम को करना ज़्यादा अच्छा होगा, शाम को करना ज़्यादा शुद्ध होगा। शाम को उनके सामने घी का दीपक जलाया जाए, लाल पुष्पों से, लाल फूल, खासतौर से गुड़हल का, हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है, गुड़हल का फूल, उसको अर्पित किया जाए माता महाकाली को। और उसके बाद माता महाकाली का एक बेसिक मंत्र है, ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः। इस मंत्र का रोज संध्या काल को कम से कम 1 माला, और सुबह भी अगर कर रही है तो सुबह शाम दोनों समय 1-1 माला जप करें। माता महाकाली की पूजा मंगलवार के दिन जरूर करें और माता महाकाली के नाम से अगर मंगलवार को मीठी चीज का दान किया जाए तो बड़ा सुंदर होगा, बड़ा शुभ होगा।
एक दर्शक जुड़ रही हैं, अनुराधा हैं जमशेदपुर से, उनसे बात करते हैं जमशेदपुर से। बताइए। हमको अपने बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 22/11/1985। समय बताइए। शाम का 7:45। कहाँ जन्म हुआ है? चंदौली, बनारस तरफ पड़ेगा, चंदौली। पूछिए क्या सवाल है। पारिवारिक जीवन माने वैवाहिक जीवन पारिवारिक दोनों ही बहुत ही माने कलह है, बहुत ज्यादा तनाव है, टेंशन बहुत ज्यादा होता है घर में। और कुंडली जी, थोड़ा नौकरी भी सोच रहे करने के लिए, तो नौकरी कुछ सही मिल नहीं पा रहा है। कुंडली जो आपकी बनती है ये मिथुन लग्न की बनती है, राशि आपकी मीन बन रही है, शुक्र में शुक्र की दशा चल रही है, तो वक्त तो आपका ठीक आ गया है। लेकिन चंद्र कुंडली से चूंकि शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा अपनी मानसिक स्थितियों का भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा तो कोई खास बात है नहीं। तो मन का और स्वास्थ्य का थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है इससे आपकी मुश्किल हल होगी, इससे आपकी मुश्किल कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में शिक्षा क्षेत्र की नौकरी की जा सकती है, टीचिंग जॉब में आ जा सकती हैं। और शुक्र की चूंकि महादशा शुरू हो गई है, तो इस महादशा में आपके लिए बेहतर अवसर जो हैं वो इस साल के नवंबर के बाद से शुरू हो जाएंगे। उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करियर के मामले में भी, स्वास्थ्य के मामले में भी और शिक्षा के मामले में भी 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। एक तो सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। एक ओपल आप जरूर पहन लें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय आपको ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसको जपने से भी आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो आज मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज नवरात्रि की अंतिम तिथि है, नवमी तिथि है, और आज मां सिद्धिदात्री की हम पूजा उपासना कर रहे हैं। तो आज उनके नाम पर आप पूजा जरूर करिएगा, हवन करिएगा, ताकि नवरात्रि का संपूर्ण परिणाम मिले। और आज निर्धन को, खास तौर से जो कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, उनको भोजन कराइएगा। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। इस समय में मां को कमल का फूल अर्पित करें। वास्तविक कमल नहीं है तो मानसिक कमल बनाकर ही मां को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, जीवन की हर रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।